नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस की। संत तुलसीदास जी ने संवत 1631 में रामनवमी के दिन अयोध्या में श्री रामचरितमानस की लेखनी प्रारंभ की थी। संत तुलसीदास जी ने इस महाकाव्य की रचना अवधी भाषा में की थी। चूंकि अवधी भाषा उस समय की जन भाषा थी, इसलिए घर घर तक विख्यात हो गई। श्री रामचरितमानस को संत तुलसीदास जी ने 7 भागों में विभाजित किया है, जिसमें से पहला भाग है बालकांड। बालकांड में प्रभु श्री राम के जन्म, उनके बचपन और उनकी शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। साथ ही गुरु विश्वामित्र के साथ में उनका वनगमन, ताड़का वध, सीता स्वयंवर में उनका धनुष का तोड़ना और परशुराम के साथ में विवाद। इसके बाद माता सीता के साथ में प्रभु श्री राम का विवाह। इन सभी घटनाओं को संत तुलसीदास जी ने बालकांड में वर्णित किया है। दूसरा भाग है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में श्री राम के राज्याभिषेक को कैसे माता कैकेयी ने वनवास में परिवर्तित कर दिया, इस भाग का उल्लेख किया गया है। इसी भाग में बताया गया है कि भरत अपने भैया श्री राम से कितना प्रेम करते थे। अयोध्या कांड का मुख्य वर्णन है कि भगवान राम का वनवास और भरत और राम का प्रेम। तीसरा कांड है अरण्य कांड। अरण्य कांड में मुख्य रूप से भगवान के वन जीवन का वर्णन किया गया है। अरण्य कांड के अंदर ही शूर्पणखा का नाक कान काटा गया था। इसी कांड के अंदर रावण ने माता सीता का हरण किया। जटायु के बलिदान का वर्णन इसी कांड में किया गया है। इसके बाद चौथा कांड आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड के अंदर ही भगवान राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात होती है। हनुमान जी सुग्रीव के साथ में भगवान राम की मित्रता कराते हैं। किष्किंधा कांड में ही श्री राम और हनुमान सुग्रीव साथ में मिलकर एक भव्य वानर सेना का निर्माण करते हैं और माता सीता की खोज के लिए निकलते हैं। इसी किष्किंधा कांड में सुग्रीव की मदद करने के लिए भगवान श्री राम ने महाबली वाली का वध भी किया था। रामचरितमानस का 5वां भाग है सुंदरकांड, और सुंदरकांड में हनुमान जी का विशेष वर्णन किया गया है। किस तरह से हनुमान जी समुद्र लांघ करके लंका पहुंचते हैं, विभीषण से उनकी मुलाकात होती है, अशोक वाटिका में हनुमान जी माता सीता का पता लगाते हैं। इसी कांड में हनुमान जी रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध करते हैं। मेघनाद के ब्रह्मास्त्र को हनुमान जी सहस्त्र स्वीकार करके उनके बंदी बनते हैं। और इसी कांड में हनुमान जी विराट रूप लेकर के लंका दहन करते हैं और आकर के श्री राम को माता सीता की सूचना देते हैं। श्री रामचरितमानस का 6वां भाग है लंका कांड। लंका कांड में मुख्य रूप से श्री राम और रावण के युद्ध का वर्णन किया गया है। किस तरह से वानर सेना की मदद से भगवान श्री राम ने राम सेतु का निर्माण किया। अपनी वानर सेना के साथ वो लंका पहुंचे। लंका में श्री राम ने विभीषण की मदद से रावण का वध किया, माता सीता को मुक्त किया और विभीषण का राज्याभिषेक किया। श्री रामचरितमानस का 7वां भाग है उत्तरकांड। उत्तरकांड में भगवान राम के साम्राज्य का वर्णन किया गया है। श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ, माता सीता का त्याग और उनके पुत्र लव कुश के बारे में बताया गया है। इस तरह से श्री रामचरितमानस श्री राम के संपूर्ण जीवन का वर्णन दर्शाता है। इसके अंदर श्री राम के चरित्र के साथ साथ हनुमान की भक्ति, भरत का प्रेम
और जीवन की दिनचर्या को दर्शाया गया है। जय श्री राम, जय हनुमान।